बताइए, गुस्सा हो गए अखिलेश यादव जी पीडीए नेता पूजा पाल से, अपनी विधायक से, वो भी इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सदन में कर दिया विधायक जी ने। पार्टी ने पी से पिछड़ा गडेरिया महिला नहीं देखा, सीधा बर्खास्त, कोई नोटिस नहीं, कोई अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। होंगे आप पाल समाज के बड़के नेता, सह लेंगे नाराजगी पाल समाज की, बर्खास्त कर दिया, या कहिए पाल समाज की हैसियत बता देंगे, लेकिन अध्यक्ष जी की अवहेलना नहीं सहेंगे। ऐसा लगता है अध्यक्ष जी ने साफ साफ मना किया है, मुख्यमंत्री को लेकर कोई अच्छी बात नहीं करनी है, हो तो भी नहीं करनी है, चुप रहना है। पूजा पाल चुप नहीं रह पाए, इंसाफ दिलाया है योगी जी ने, पति की हत्या करने वालों को मिट्टी में मिलाया है योगी जी ने, कैसे चुप रहती, धन्यवाद तो देना ही था, प्रदेश के मुखिया के नाते यह मुख्यमंत्री का कर्तव्य था। विधायक जी ने एहसान माना और सदन में धन्यवाद दे दिया, यह उनका बड़प्पन है। लेकिन इस पर चुप अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी कैसे रहती, जिन्होंने कभी उस हत्यारे के कुत्ते तक को गोद में बैठाया। एक विशेष धर्म के वोट का मामला, एक धर्म के नाराजगी का मामला, निष्कासित कर दिया उस विधवा महिला को। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि पूजा पाल ने पाप का कीर्तिमान स्थापित किया, भूल गए अपना समय कि 2017 में अखिलेश यादव के विरोध के चलते सपा में शामिल होने के बाद निकाल दिए गए थे। तब अंसारी परिवार मायावती के दरवाजे पर नंगे पांव बसपा में शामिल हुआ था। अति पिछड़े समाज की विधवा विधायक के विरुद्ध समाजवादियों का गठजोड़ देखिए, समन्वय देखिए। पूरे प्रकरण पर मेरा कुछ इस पर ऑब्जर्वेशन है विगत इतने दिनों में, भले ही पूरा मामला भाजपा और पूजा पाल की तरफ से प्रायोजित मान लिया जाए अगर तो अखिलेश यादव का यह निर्णय बहुत गलत समय पर था। अगर इनको निकालना था तो अभी 1-2 महीने के बाद भी बाहर निकाल सकते थे, इतनी क्या इमरजेंसी आ गई थी। जब क्रॉस वोटिंग की थी तब इनको याद नहीं आया, जब दीपक पटेल का प्रचार कर रही थी तब इनको याद नहीं आया। हमें तो अखिलेश यादव के सलाहकारों पर ही शक होता है, या पूरा मामला मुसलमान वोट बैंक का है कि वो नाराज ना हो जाए, इसलिए मजबूरीवश निकालना पड़ा। जिस तरह से यह पूरा घटनाक्रम हुआ, मानो समाजवादी पार्टी भाजपा के ट्रैप में आ गई, और समाजवादी पार्टी को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि विधायक पूजा पाल के प्रति देश प्रदेश भर में इतनी संख्या के लोग, विशेषकर उनके समुदाय के लोग स्नेह और समर्थन रखते हैं, या इस घटना में जिस तरह की सहानुभूति आई। यूपी की बीजेपी सरकार में लगभग देखें तो हर प्रमुख जातियों के नेता मंत्री हैं, लेकिन पाल समाज का कोई कैबिनेट मंत्री नजर नहीं आता। देश में पाल, बघेल, धनगर, गडेरिया की आबादी लगभग 15 से 16% के आसपास मानी जाती है, यानी 4.25 करोड़ से 4 करोड़ तक की संख्या। पूजा पाल को सपा ने निष्कासित कर दिया, यानी अब वो निर्दल है। ऐसे में अगर अगले मंत्रिमंडल विस्तार में जो हाल में होने की संभावना है, उनका नाम मंत्रियों के लिस्ट में आ जाए तो कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने निकाला है तो दल बदल का कानून भी यहां लागू नहीं होता है। राजनीति एक परसेप्शन का खेल है, धारणा का खेल है, जिसमें सत्ता पक्ष जीतता हुआ दिखाई चल रहा है। फिलहाल ऐसा लग भी रहा है। ज्यादातर बड़ी पार्टियों के सुप्रीमो अक्सर अपने जो आसपास क्लोज लोग होते हैं, निर्णय लेने वाले 5-6 लोग, उनसे घिरे होते हैं, जो कई बार सही पिक्चर नहीं देते। यही अखिलेश यादव से चूक हुई, यूं कहिए भारी चूक। पूजा पाल मुख्यमंत्री से मुलाकात भी कर लिया है, उनकी मुलाकात हो गई है। अब लग रहा है जैसा सब स्क्रिप्टेड अगर है तो समाजवादी पार्टी समझ नहीं पाई और भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने पक्ष में भुना लिया है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, पूजा पाल आज इसका उदाहरण है। लखनऊ के शायर हैं रफीक सदानी, उनकी एक लाइन समाजवादी पार्टी के लिए आज एकदम सटीक बैठती है। गाइड कुछ है, मतलब गाते कुछ, गाइड कुछ है, हाल कुछ है, लेबल कुछ है, माल कुछ है। तो कुल मिलाकर देखें तो मुसलमानों की जो रहनुमाई का दम भरने वाली एक पार्टी है समाजवादी पार्टी ने आजम खां को किस तरह दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया। लेकिन वोटों के लिए कौम के बीच में डर का पूरा माहौल बना रखा है। हिंदुत्व को लेकर दलितों के साथ भी किस तरह का बदतर व्यवहार किया है सबको पता है। बहन मायावती के साथ गेस्ट हाउस कांड में क्या हुआ ये सभी को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय कार्यालय में बैठकर लचीदार भाषण और मीडिया बाइट से निकले तो गांव में सच्चाई दिखाई पड़ जाएगी अखिलेश यादव जी। समाजवादी पार्टी के मूल वोटर और दलित समाज में कितना अच्छे संबंध है। अगर लखनऊ और नोएडा के कैमरे गांव में पहुंच जाए तो उनकी पोल खुल जाएगी। जाति सूचक गाली गलौज की पराकाष्ठा है दोनों जातियों के बीच में। अब पीडीए वालों को कैसे समझाया जाए, ये तो बस एक चुनावी छलावा है।